आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा। लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। कितना दर्द हो रहा है, बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो, मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मुझे यह भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया, ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। उप्स। इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जरा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से। मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लेला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट। और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है।
लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट! कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट! और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम! तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो। का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो। तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है। लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है। हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ये लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा। लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो।
हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फीलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम, रसदार, स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में 7 का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है। लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ। मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है। तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है?
मैं इसे नहीं खाऊंगी। Hey, you! ओह, ये कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, ये मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी चलो, Come on! मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठे और खट्टे गमी कैंडी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस। कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ,
लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा करे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। What? मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। ताड़ाम, देखो कितना सुंदर है। What? यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। Oh no! कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी।
इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। What? लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। Okay. यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी Okay. और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। Okay. पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। चुनौती शुरू करें। जेन अभी अपने सपनों का केक ड्रॉ कर रही है। ध्यान से देखे। वाह, कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है।
चलो इसे बनाए। अंडे मुझे चाहिए। धन्यवाद शेफ। ओ ये टूट गया, लेकिन ये अच्छा है कि ये कटोरे में है। मैं यह कटोरे से यह छिलके निकाल देती हूँ। छी, कितना गंदा लग रहा है। मैं शैल इसमें ही छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। बहुत ही ठीक है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह लो तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक लाइफ हैक। ओह चीनी, चलो मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दादी नहीं देख रही है तो ज्यादा डाल देती हूँ। हाँ अब ठीक है। अब मुझे दूध डालना है, लेकिन इसे खोले कैसे? यह काम नहीं कर रहा है। यह क्या है? खुल जाओ। अरे नहीं, ये पैकेट तो फट गया। उफ, मैं दूध में भीग गई हूँ। उफ, इस लड़की का क्या होगा? उफ, अब दूध नहीं बचा। हालांकि एक बूंद यहाँ बची हुई है। मुझे लगता है ये काफी है। इसे सुपर लिक्विड क्यों बनाए? और थोड़ा मैदा डालना, यह जरूरी है। ओह, अब मैं आटे से ढकी हुई हूँ। ओह, चलो अब केक पकाने का समय हो गया। ओह दादी चिंता मत करो, ये धुल जाएगा। आप क्यों चिल्ला रही हो? देखो अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। चलो केक पर वापस आते हैं। मैदा डाला, हाँ, और अब मिलाना है। बहुत सावधानी से मिक्स करने की जरूरत है, दादी ऐसा कहती है। पर देखे कि विक्स के साथ काम करना कितना आसान है। तुम दोनों को पता नहीं क्या बेकार चीजें कर रहे हो। देखो इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ ये कितना सिंपल है। क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? बैटर तैयार है। चेक कर देखती हूँ। बढ़िया। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोको मिलाना होगा। तैयार। इसे बेकिंग ट्रे में डालें और मेरा कमाल का केक बन जाएगा। और फिर इसे ओवन में डाल दिया। अब थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बढ़िया दादी। और मैं ओरियोस खाती हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल। मैं अपने केक के नीचे वाले लेयर के लिए कुकीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं ओरियो को क्रश करके नीचे लगा देती हूँ और अब ऊपर अपना रंगीन केक बैटर डालूंगी। मैं खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए सारे रंग को इधर उधर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे। अनारी ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं शांति से अपना केक बना सकती हूँ। मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने इसे इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया है। बहुत रंगीन है, जिनको यह पसंद आएगा। अब सभी चीजों को गोल बेकिंग डिश में डालकर ओवन में डालना है। बहुत जरूरी है कि मेरा केक अच्छे से पके। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है और कंट्रोल में है। मेरा केक तैयार है। इसे निकालते हैं। क्या खुशबू है। चलो इसे पलट देती हूँ और ऊपर से गोल आकार रख दिया। इसलिए हाँ, अब आप असली सुंदरता और जादू देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप को सांचे में डालें और अंत में यह स्प्रिंकल्स छिड़के और इस प्यारी राजकुमारी को केक के ऊपर रखा। और यह अब उठाने पर कैसा दिखेगा? हाँ, प्रिंसेस की ड्रेस की तरह। हाँ, मेरा केक भी अब तैयार होगा। मुझे ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकालना होगा। मैं फ्लफ का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये लिक्विड मार्शमेलो है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अब केक पर वापस आते हैं। जरा इन खूबसूरत रंगों को देखिए। ये मेरा पहला केक है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा केक कैसा लगा कमेंट में लिखें। और अब इसे सजाने का समय है। अब मैं केक के चारों ओर किटकैट खड़े करके लगाऊंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं अब इन कैंडी से एक इंद्रधनुषी दिल बनाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप कमेंट्स में रेटिंग दे सकते हैं। क्या आप रेडी है शेफ? हाँ, मेरा शानदार रंगीन केक तैयार है। अब मैं सब कुछ लेकर केक को लेयर करना शुरू करूँगी। हाँ, हो गया। अब मैं अपना बड़ा केक सजाती हूँ। मैं रंगीन स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं तो पूरे केक को रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबो दूंगी। जरा देखो इसे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और आखिरी टच ऊपर एक रेनबो। थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया और मेरा काम हो गया। बर्थडे गर्ल, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, सारे केक कितने सुंदर है। ये बहुत दिलचस्प और प्यारा है। मेरी फेवरेट प्रिंसेस। पर मैं क्या करूं? ये उठा लूं? वाह, यह तो केक डॉल है। तो आपके पास कितनी सुंदर और स्वादिष्ट ड्रेस है। मैं ये खाकर देखूं? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह दीदी का केक है? उसने काफी मेहनत की है।
मैंने कोशिश तो की है। और ये चमत्कार क्या है? केक मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? वाह, इसे खाकर देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा है, अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत। पर मैं जीत किसे दूँ? वाह, रुको मुझे सोचने दो। ओ, शेफ जीतता है। हाँ, मुझे पता था। क्या सच में? अभी जेन अपनी ड्राइंग पूरी कर रही है। अरे दादी, सो मत। इस बार हमें क्या करना है? वाह, यह एक कपकेक है। मैं देख रही हूँ कि शेफ तो ये आसानी से बना लेंगी। विवियन पहले से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट लग रही है। शुरू हो जाओ। कौन अच्छा बनाएगा, दादी या शेफ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखे। दादी ने पहले से ही बैटर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन शेफ ने भी गति पकड़ ली है। एक मिक्सर। दादी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जीत को अपने हाथों से छूटने नहीं देंगी। इनके बीच का मुकाबला तो बहुत मजेदार है। शेफ ने बैटर तैयार कर लिया है। वाह, इतनी जल्दी! मैं तो तुम्हें हरा कर लूंगी। मैं भी आपको जीतने नहीं दूंगी। No. ओह, तुम पैकेट फाड़ दोगी। ओह, कोई मदद करो। ओह, माहौल गर्म हो गया। ओह विवियन, तुम कैसी लग रही हो? अब बस इसमें दूध मिलाना है, अंडा मिलाना है और बस ओवन में डाल दिया। अरे, तुम लोग बेक भी करने लगे? Okay. मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे पास कुछ नट्स है। जेन को मूंगफली बहुत पसंद है और अब मैं मूंगफली में कैरामल मिलाऊंगी। मैं केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अब एक ग्लास में कपकेक बनाते हैं, नाम में ही कपकेक। सारे लेयर्स को ऑर्डर में डालना जरूरी है। व्हिप्ड क्रीम, नट्स और कैरामल, केक के टुकड़े और यह रहा तैयार। अब मेरा केक तैयार है और मेरा भी। आप दोनों के केक तैयार है। इसे जल्दी बाहर निकालो। दादी ने अभी केक से गोला काटा है, लेकिन शेफ ने पहले ही कपकेक के लिए सही आकार बना लिया है। दादी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हाँ, मैं अब बस अपने केक पर क्रीम लगा रही हूँ और यह क्रीम वैसे मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। स्ट्रॉबेरी से सजा देती हूँ। जेन को पसंद आएगा। नहीं, जेन को मेरा कपकेक ज्यादा पसंद आएगा। मैं एक स्कूप आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी। एकदम सही कॉम्बिनेशन। ओह, मैं चॉकलेट सिरप के बारे में लगभग भूल गई थी। यह सही लग रहा है। वाह, हर चीज की खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो इस कप वाले केक से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, कैरामल और नट्स, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत टेस्टी है। और यहाँ क्या इंतजार कर रहा है मेरा? मुझे लगता है दादी ने बनाया है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये बहुत अच्छा है और यह शेफ का है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे यह कपकेक सबसे अच्छा लगा, बहन का कपकेक। क्या मैं जीत गई? मैं शुरू करती हूँ। अरे नहीं, बेहतर होगा ना ही देखना। चलो जल्दी खोलो। लेकिन ये तो एक कैक्टस है। मुझे एक कैक्टस नहीं खाना। ये कितना डरावना लग रहा है। अरे देखो, इसकी वजह से मेरा पूरा मुंह कांटों में ढक गया है और मैंने अब तक इसका एक बाइट तक नहीं लिया है। चलो डरो मत और खाओ। पहले मुझे इसके सारे कांटे हटाने होंगे, पर कैसे? ओह हाँ, इन ट्वीजर्स की मदद से मैं आसानी से सब हटा सकती हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। चलो अब मैं यह खाती हूँ। छी, यह कितना खराब है। मैरी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कितनी बदबू आ रही है। चलो अब हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। जरा देखो, ये आइसक्रीम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो यह भी खाना है। रुक जाओ, तुम यह नहीं खा सकती।
पर क्यों? ये आइसक्रीम गोल है और आज गोल खाना किसे मिला है? मुझे। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरे हैं। कितना अच्छा। अच्छा फिर तुम बस रुको, देखते हैं इस हेयर ड्रायर के सामने वो आइसक्रीम कितनी देर टिकती है। ये लो, गर्म हवा में वो पूरी पिघल जाएगी। मैं तो वो खा लेती, पर शैतान मैरी मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रही है। क्या हुआ? सारी आइसक्रीम कैसे पिघल गई? अब उसका आकार देखो, त्रिकोण। वो मेरा है और इसमें बहुत आइसक्रीम भी है। अब खाने की बारी मेरी है। कितना स्वादिष्ट। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरा हो गया। तुम क्या देख रही हो? चेल्सी, चलो, सिर्फ तुम ही बची हो। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। ये जरा देखो, इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, गिनना तो नामुमकिन है। और इसका स्वाद तो कमाल का है, सच में लाजवाब। वो क्या गिर रहा है? ओह, लगता है केचप है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे वो सैंडविच पाना ही होगा और मैं जानती हूँ कैसे। क्या चाहिए मैरी? मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, काम कर गया। अब वो सैंडविच मेरा होगा। देखो, क्लैरिसा ने तुम्हारे खाने के साथ क्या किया है। ओह, तुमने हिम्मत कैसे की? ये सैंडविच तो मेरा है। देखो, अब ये त्रिकोण है, तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, समझी? तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर, अब इसका मजा लो। देखते हैं अब सैंडविच तुम्हें कैसा लगता है। क्या कमाल का सैंडविच है। कुछ गड़बड़ है, मदद करो। मदद? अच्छा, या पियो। इस बोतल में हॉट सॉस है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। और मुझे क्या मिला है? ओह, कोरियन नूडल्स। ठीक है, यह स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ। देखो, मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है। मुंह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं। मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है। जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है। और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है, जो मैंने पूरा खा लिया। बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा? अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो। ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर यह सब मैरी की वजह से हुआ है। यह क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया। अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। रुक जाओ प्लीज। बस, आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। उसे नहीं
ये सब किया है? अरे दोस्तों, ये नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? 3 की गिनती पर 1, 2, 3। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है और मुझे गाजर मिला है। ये अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो, हो गया। अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है। मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों। अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मेरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्कीटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे यह मिला। मुझे यह कैंडी बहुत पसंद है। कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो। अच्छो। ओह, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्कीटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे, यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। Hey, what? ओह, मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं एक खतरनाक खरगोश हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। What? अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओह वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक तरबूज है और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है और यह भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा। उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ, खाओ खाओ। शायद इतना काफी था। अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल। ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फ्यू, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओह नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है। ये सही नहीं है। वाह, हम कहाँ हैं? एक चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम में से किसी एक को चॉकलेट फाउंटेन मिलेगा। यह उसके पास जाएगा जो इन मार्करों के साथ इसे सबसे अच्छा बनाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है,
तुम्हें अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा और तुम्हारे पास इसके लिए 1 मिनट है और ये शुरू हो चुका है। चलो, मुझे जीतना है क्योंकि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है। क्या? हाँ, तुम हार जाओगी क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छी ड्राइंग होगी। तुम्हारे पास नीले रंग का चॉकलेट फाउंटेन कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जीतूंगी। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पेंट को ऐसे ब्लो क्यों करना है जब केवल इस कैप को हटा सकते हैं? वाह, मैंने खुद ऐसा क्यों नहीं सोचा? मुझे भी ऐसा ही करना है। उप्स, ओह, तो क्या तुमने कोशिश कर ली? क्या काम किया? क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? एक दोस्त की मदद करना बेहतर होता और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। एक साधारण पंख इसमें मेरी मदद करेगा। अच्छा, ओह, अब मैं क्या करूं? अब ये टमाटर के रस की तरह दिख रहा है या इससे भी बदतर। अब सूजी जरूर हारेगी। अरे हाँ, क्या तुम भी हंस रही हो? तो तुम भी हार जाओगी। अब तुम यह लो। अरे नहीं, तुम क्या कर रही हो? मिला, तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। लड़कियों, समय समाप्त हो गया है। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। जूली, वो लाल धब्बा क्या है? गिरा हुआ पेंट? जाहिर है, चेहरे पर भी। सूजी, तुम सब भी लाल क्यों हो? क्या तुम सबने एक साथ टमाटर खाया है? ऐसे ड्राइंग नहीं जीत सकते। मीला का काम भी बस ऐसा ही है, लेकिन कम से कम वो बिना किसी लाल धब्बे के है। मीला, तुम जीत गई। हुर्रे! अब वो सब मेरा होगा। हेलो स्वादिष्ट चॉकलेट, हमें भी कुछ चॉकलेट चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे यह मिला। इसे खाकर मन खुश हो गया। अरे, सारी चॉकलेट कहाँ गई? और वास्तव में इसे पीने की हिम्मत किसने की? शर्म नहीं आती? ओह, तुम चोर। इस बार तुम्हारा पुरस्कार बहुत अधिक ओरिजिनल होगा। क्या तुम इस प्यारे छोटे कुत्ते को देख रही हो? लेकिन इनाम वह नहीं है, बल्कि वह पूप है जो उसके पास है। इस दौर में तुम्हें फिर से अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा, इसलिए अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। समय शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पूप ड्रॉ करने से आसान कुछ भी नहीं है। ड्राइंग को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए तुम्हें एक गंध जोड़ने की जरूरत है और मुझे यह भी पता है कि कैसे करना है। यह कैसी बदबू है? क्या यहाँ कोई मर गया है या कुछ सड़ा हुआ है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उप्स, मैंने बहुत दिनों से अपने पैर नहीं धोए हैं। अपने पैर से चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन कोहनी के साथ ड्राइंग करना अधिक सुविधाजनक है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ढेर सारे मार्कर हैं। अरे नहीं, नहीं। लड़कियों, चित्र बनाना बंद करो। यह दिखाने का समय है तुमने क्या बनाया है। देखो, मिला। वो बेशक कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर देखा है। यहाँ जैसे कि सूजी का, यह बहुत सुंदर है। और जूली का पूप बस ऐसे ही है। यह स्पष्ट है कि वह हारना चाहती थी। तो फिर ठीक है, उसे असली पूप मिलता है। क्या? लेकिन सूजी ने मुझे बुरा महसूस कराया। मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना ही होगा, यही नियम है। कितना भयानक। मैं सोचूंगी कि ये सिर्फ चॉकलेट है।
क्या वो सचमुच पूप खा रही है? नहीं, यह वास्तव में चॉकलेट है। दोस्तों, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? जी नहीं, धन्यवाद। इस राउंड में तुम्हारा पुरस्कार होगा मछली, बदबूदार और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। तो इस बार तुम्हें सॉस के साथ ड्रॉ करना होगा। मुझे लगता है यह काफी मजेदार और असामान्य है। तो तुम शुरू कर सकती हो, समय निकल रहा है। मैंने पहले कभी सॉस से पेंट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है मैं इसे खूबसूरती से कर सकती हूँ। वहाँ भी बहुत सारे हैं। मेरे पास अच्छा विकल्प होगा। लेकिन सारा कचरा मुझ पर ही क्यों? मैं क्या तुम्हें कोई डस्टबिन लग रही हूँ? मुझे भी लगता है कि शुरू करने का समय है। यह मेरे द्वारा बनाई गई ड्राइंग में से सबसे स्वादिष्ट ड्राइंग होगी। मैं केचप के साथ शुरू करूंगी। और मैं चीज सॉस के साथ शुरू करूंगी। यह पीला है, इसलिए इस बेकार मछली के लिए बेहतर होगा। तो चलो शुरू करें। हालांकि यह चीज सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे इसके बदले जल्दी कुछ खोजना होगा। लगता है यह बहुत अच्छा बन रहा है। अरे नहीं, सूजी की ड्राइंग भी मुझसे बेहतर है। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, जिसका अर्थ है 5 ब्रश, जिनसे एक ही समय में ड्रॉ कर सकते हैं। इस सॉस से स्वादिष्ट महक आ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा खा लेती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना स्वादिष्ट है। नहीं, यह काफी नहीं है। मैं और सॉस खाना चाहती हूँ। मिला, क्या तुम सॉस खा रही हो? लेकिन हमारे पास फ्राइज नहीं है। लगता है मेरा सॉस अब गया। नहीं, मेरे ड्राइंग पर नहीं। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितना स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने सारी सॉस खा ली। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। खैर, समय समाप्त हो गया है। यह देखने का समय है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, सूजी के साथ चित्रों की अदला बदली। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जूली, तुमने क्या किया? यह मछली की तरह नहीं दिख रही। मिला, मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। वाह, यह अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने जो भी देखा है उनमें से सॉस का यह सबसे अच्छा चित्र है। सूजी, तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो मुझे तुम्हें यह मछली देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम कच्ची मछली खाना पसंद करोगी। मैं? पर क्यों? यह सही नहीं है। किसी को घटिया मछली खानी होगी। घटिया क्यों? इसे पकाया जा सकता है। मेरे पास एक बर्नर भी है। तुम क्या कर रही हो? ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। हाँ, इसे सीधे मछली की ओर करना होगा। देखो ये कितनी स्वादिष्ट मछली तैयार हुई है। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लड़कियों, इस बार सबसे प्यारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह प्यारी बिल्ली। इस बार कैट मेकअप करना होगा। जो बेहतर ड्राइंग बनाएगा उसे ये प्यारी बिल्ली मिलेगी। हमेशा की तरह तुम्हारे पास 1 मिनट है और यह शुरू हो चुका है। मैं खुद एक बिल्ली की तरह दिखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सूजी, तुम अपने आप को ज्यादा महत्व दे रही हो। सभी को पता है कि मैं ही जीतूंगी। आईने के इस्तेमाल से किसी ने मना नहीं किया है ना? मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसके बिना अच्छा मेकअप कैसे कर सकता है। उसके साथ ये बहुत आसान है। मैंने लगभग खत्म कर लिया है। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेरा मेकअप सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया।
मेला देखो, जूली चीटिंग कर रही है। वो आईने का उपयोग कर रही है, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, और मुझे पता है कैसे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। पर मुझे ये प्यारी बिल्ली अपने लिए चाहिए थी। मेरे पास एक आइडिया है कि एक प्रतियोगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सुनो सूजी, तुम्हारे नाक पर कम मेकअप लगा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ चलो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मुझे खुशी होगी। अब तुम बहुत बेहतर दिख रही हो। अब तुम बिल्कुल बिल्ली दिख रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा से पता था कि हम दोस्त हैं। चलो अब देखें कि ये प्यारी बिल्ली किसे मिलेगी। जूली, तुम इसे बिल्कुल नहीं दिख रही हो। तुम्हें मेकअप की कोई समझ नहीं है। सूजी, तुमने क्या किया है? हम यहाँ पायरेट नहीं खेल रहे हैं। ओ तुम मेला, तुम कितनी दुष्ट हो। पर मेला का मेकअप बहुत ही प्यारा निकला। तो फ्लफी अब उससे दोस्ती करेगी। हुर्रे, मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें खिलाऊंगी और नहीं, लगता है कि मेला को बिल्ली से एलर्जी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद फज्जी को संभाल सकते हैं। अच्छी। ओह, मेला हर तरफ से लाल हो गई है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, है ना फ्लफी?